ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਛਤਰੀ ਪੇ ਕਰੋ ਰੁਆਕੇ। ਲੜ ਲੜ ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਦਿਲਾਕੇ। पांडव कैरव बंस विनाशा। गए बीत बहुत जता तमाशा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो। रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा सदका गुरुद्वारा साहब किला मुबारक बठिंडा तो आप जी लड़ीवार इतिहास की कथा शाम ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। आओ इतिहास की कथा नाल जुड़ना करिए। नाल ही अज आप जी सरबत संगतां ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अज विआह का दिन है। वरेगा लख लख ਵਧਾਈਆਂ। आओ अगे चलिए गुरु कृपा करन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों सिख संगतां ਨੂੰ गुरु प्यारिओ बहुत सारा ज्ञान बख्शिश किया तो भाई उदय सिंह होरिया ने बेनतियां कीतियां। महाराज तुसी जो किया बहुत वधिया किया है। सतगुरु पातशाह कहते इस धरती तो छतरी खत्म कर दिते गए सी। परशुराम ने बहुत छतरी मारे सीगे। पहाड़ा लैके 18 वारी पता नहीं 20 वारी उन्हें छतरियां दियां कुलां दा नाश करता सीगा। अगे फिर जंग होए पांडवा कारवा ने उदों लखां की गिनती विच भारत छतरियां तो खाली हो गया सीगा ते मुगलों का राज हो गया ते जेडे बचे बुचे सी उन्हां नूं दवेल करता दबा लिया। उन्हां दे उत्ते जंग करन लगे हमला करन लगे। अज बाबे गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां निमाणियां निताणियां नूं उच्चे चुक के ऐसी अमर दी दात बख्शी ऐसी बख्शिश कीती। अच्छा जोश भरिया बाबा जी कहते जेडे छतरी मुक चुके सन मैं दोबारा छतरी पैदा कर दिते हैं। हुण आओ अगे आरंभ करते हाँ। उस तो पहला गुरु चरणों में लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा छतरी पे करो रुआके लड़ लड़ मरे जाए दिलाके। प्रीतम जी कहते बहुत छतरी सी इस धरती दे उत्ते पर लड़ लड़ के आपस में ही मर गए जी। पांडव कैरव बंस विनाशा। गए बीत बहुत जता तमाशा। पांडवा कौरवां दी गल करिए उन्हां दे समय भी 18 खूनियां कोई 20-25 लाख बंदा जिहड़ा सीगा ओ जंग दे मैदान विच छतरी फौजी सिपाही खत्म हो गए से। सोचते प्रभ करना करके लोचन महाराज को पर और
इस धरती उत्ते क्षत्री खत्म हो गया सी। परमेश्वर ने दया करके कृपा दृष्टि करके और उस महापुरख ने इस धरती की लाज रखने वास्ते जय खालसे को तत्काला तुम समदानी कौन विसाला। और मैं वो छतरी खालसे नूं बना दिता है। ये धरती हुण छतरियां नूं दित्ती गई। मुगलों का राज हो गया सी ना हिंदुस्तान के वासियों नूं ब्राह्मणों नूं हिंदुओं नूं जिहड़े मुगल राजे सन शह अब्दाली वर्गे उस तो पहला औरंगजेब वर्गे गुरु प्यारो मार रहे सी वढ़ रहे सी इन्हां नूं खत्म कर रहे सी। जिवें कश्मीर के पंडितां ने 9वें पातशाह कोले आके बेनती की कि साडा धर्म बचाया जाए क्योंकि पातशाह का इसे वास्ते आए है कि जेड़ा भी धक्का करदा उहनूं सोधा लाउणा है। 9वें पातशाह तक प्यार नाल गल चलिया। फिर 10वें पातशाह जी ने चौकार आजा हम हीलते दर गुजारते हलाल हस्त बर्तन व शमशीर दस्त जदों कोई मुंह ना समझाया ना मने हाथ बन्निया ना मने ते फिर तलवार चकनी जायज हुंदी है। इस करके क्षत्रिय धर्म जेड़ा है 10वें पातशाह जी कहते उस परमेश्वर ने कृपा करके दुनिया ते प्रगट किया खालसा प्रकाश किया और एक भूमि ते राज हुण खालसा करेगा। उदय सिंह ते आद के और कहत सुजस सोटे सिर मोर एओ भाई उदय सिंह होरी ते होर सिंह मेरे प्रीतम दियां सिफतां करन लगे जी। बड़े बड़े दानी जे पए तुम समता को कब न लए। महाराज बहुत बड़े बड़े दानी होए बल राजे वर्गे बहुत कुछ दान कीता सोना चांदी हाथी घोड़े बहुत कुछ दान कीता पर तुहाडे जिहड़े दानी नहीं होए तुसी सर्वंस दान कीता भारत दी लाज रखण वास्ते। को सतनाम शहजादियां दी शहीदियां अपनी सारी जिंदगी इस विषय ते ला देनी। माता गुजरी पिता तेग बहादुर महाराज जी कद वास्ते इन पुत्र के सीस पर जेड़े हुण केस मनाउण लगे नाई दी कुर्सी ते बैठ के एक बारी भी नहीं सोचदे मैं किसे वेले गुरु साहब ने कहा सीगा इन पुत्र के सीस पर वार दी सुत चार मुए तो क्या हुआ जीवित कई हजार। हुण मैं की कहा पातशाह कहते इन्हां पुत्रा पीछे मैं अपने बिंदी पुत्र वार दिते जीतो जी साहब कौर जी सुंदर कौर जी कोई गल नहीं चार चले गए तो फिर की हो गया आ सारे पुत्र सोडे ही आ ते सानू खालसा रूप धारण करना चाहिए साफ सूरत होना चाहिए। गुरु साहब ने इन्हां बचना ते पहरा देना चाहिए। मेरे प्रीतम जी कहते अर्जी पंथ चलावन हारे तुम आगे सो कौन विचारे। तो हाडे तो पहला बड़े दुनिया ने पंथ चलाए अज भी चलाउंदी है नित नवा और नवी निशानी अपने पैरोकारां ते अपने अनुयायियां ते अपने चेलियां बालकां ते लाउंदे है। गोरखनाथ आया उन्हें कन पाड़ के मुंदरा पा दियां सिर घोड़ मोन करता। कोई होर आया कंठी कंठ काठ की डारी गल विच माला पवा दित्तियां। कोई होर आया पैरों में घुंगरू बन्नण वाला पंथ चला दिता। श्राद्ध सुध समूह सिधान के देख फिरियो का जोग जति के सोर श्राद्ध सुध सुधारिक संत समूह अनेक मती के। श्री भगवान की भाई कृपा होते एक रत्ती बिन एक रत्ती के सारे ही देश को देख रहे हो। मैं देख रहा दुनिया सारी किन्ने पंथ चले हुए है पर अकाल दे नाल कोई भी नहीं जुड़िया। सारे मनुखा नाल मूर्ति पूजा नाल जुड़े हुए सन। और सतनाम भाई उदय सिंह वर्गे सिंह कहन लगे महाराज बहुत आए पंथ चलाउण वर्गे पर तुहाडे वर्गा पंथ किसी ने नहीं साजिया। प्रथमे सिर मुख मुंडन करे भगवे वस्त्र दे पर करे। चेला मुन्नना जी ते मुन्नना शब्द ले लिया कैंची दे नाल केस कटने को समझाओ। तो सिर मुंडन करते सीगे भगवे कपड़े पवा दिंदे चल बई कन्ना वाटी कुर तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर काम निबड़िया। बाबे नानक नूं आके गोरखनाथ दा चेला पुछदा है कहो नानक ये दुनिया दे विच मरदा कौन है। ते बाबा जी हैरान हो गए भी गोरखनाथ दा चेला होवे ते मैनू पुछे मरदा कौन है। ते बाबा ने जवाब पता की सी कहंदे तेरी मां कुचज्जी आही तेरा गुरु जिहड़ा गोरख है उन्हें चज नहीं हैगा तेनू मुंदरियां पाड़ के जोगी दा बनाता बगली चकाती जा मंगण जा ते तेनू ये नहीं दसिया भी मरदा कौन। छिथा जा पै गया उथों बड़े हंकार नाल आया सीगा कहंदा मैं जांदे बाबे नानक नूं चेला बना के लिआऊंगा। छिथा जा पै गया कहंदा नहीं तुसी दसो मरदा कौन है। बाबा जी कहंदे कोई नहीं मरदा। हैरान हो गया भाई मरी तो रोज जाते हैं। बाबा कहना कोई नहीं मरदा। कहते किवें नहीं कोई मरदा रोज तो मरदे है। कहते मरदा नहीं गा खिंडदा है। बहुत सतनाम
ਖਿੰਡਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਡ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਤ ਜੋਤ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਾ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਇੱਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਦੇ, ਕੌਣ ਮੁਆ ਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਮਰਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਜੋਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਪੰਜੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਆਪਣੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਘੋਣ ਮੌਣ ਕਰਕੇ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਫੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਬਦ ਗਾਇਕ ਰੂਪ ਬਣਾਵੇ, ਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਵਾਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੂਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਮੰਗ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਛਡਵਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਆਏ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ ਕਰੂਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਭਰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਗਲੀ ਚਕਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਮੰਦਰਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਪਾਨ ਖਾ ਕੇ ਥੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਨ ਦਾ ਥੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਚਲੇ ਪੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮਨ ਉਸ ਥੁੱਕ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਲ ਸਮਝ ਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਭਰਤਰੀਆ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੀਕ ਲਵੇੜਿਓ ਹਾਥ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਥੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰ ਪਰ ਜਟਾ ਝੂਠ ਬੰਦਾਵੇ, ਜਾਚੇ ਟੁਕੜੇ ਦਿਨੇ ਖਵਾਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਲਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੂੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਆਪ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਕਿਨ ਸਮਾਨੁਕ ਜਨਮ ਸਕਾਰ। ਧੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਦੇਸ ਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨਾ, ਸਭ ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਕੀਨ ਪਰਬੀਨਾ। ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਦੁਲਭ ਰਾਜਮਣੀ ਕੋ ਦੇ ਕੇ, ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਮਿਆਂ ਨਿਜ ਕਹਿ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ਼ਵ ਰਾਜ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ, ਜੱਗ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਓ ਮਿਸਰ ਜੂ ਰੋਏ, ਪੰਡਤ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹ ਰੋੜ ਆ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਾਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਸਕੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਐ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। सार वस्त्र जग में सब जेते दही खालसे प्रगटम देते। ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਤ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਹੈ, ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਧਾਤੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਆਏ ਪੰਥ ਜੋ ਨਰ ਗਿਰੈ ਤਿਨ ਤੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਪਰੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਸਿਖਰ ਸਮੇਰ ਚਰੇ ਜੋ ਜਾਏ ਬੌਰ ਸਾਥਰ ਸੋਏ ਸਿਧਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਤ ਦਿਖਾਈਏ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਪਤਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਰਕਾਂ ਵੀ ਜਾ ਡਿੱਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਤ ਬਤਾਈ ਤਿਆਗੇ ਜੋਏ ਅਪਰਮਤਨ ਕੀ ਧਾਰੈ ਕੋਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਮੈਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖੂਗਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਸੋ ਸਹਿ ਮੈਂ ਤਿਸ ਕਾ ਚੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਦਰ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਰਹਿਤ ਬਿਨਾ ਨਾ ਸਿੱਝੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸੋ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਬਹਿਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਟ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੱਥੋਂ ਹਲਦੀ ਦੀ ਗੰਢੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲਾਨਾ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰ ਭਲਾਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜਨਾਉਂਦੀ ਉਵੇਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਘਾਟ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 100 ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋਗਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 100 ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ। ਸਾਚੇ ਸਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਮਤਹੀਨ ਮਹਾਬੁਰਿਆਰੇ ਨਹਿ ਕੀਮਤ ਰਿਚ ਪੰਥ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਮਤਹੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਹੈ, 2 ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ 2 ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਘਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 4 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਰਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਕਟਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਸੇ ਚੱਲ। ਕੌਣ ਸਤਿਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਡਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਖੰਡਿਆ ਸੀਗੇ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਚ ਬਣ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਛਤਰੀ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕੇਗਾ,
समझो उसने इस धर्म की इस पंथ की कीमत नो नहीं समझिया जी। पंथ खालसे निंदा करे सो पापी नर दोजख परै। जेड़ा खालसे पंथ की निंदा करूगा वो नरकां नूं जाऊगा और इत्थे ही नरकां नूं जांदे देख रहा मैं कईयां नूं। गुरु प्यारिओ एक गुरमुख सूफी फकीर किसी डेरे दे विच चलिया गया उसते सुनाउण वास्ते आपदियां रब दीयां गल्लां पर किते जाके उसने सुनाउंदियां कहता ना जपो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वो डेरेदार नूं ऐसियां मिर्चां लगियां कहंदा बंद करो इहने इत्थे वाहिगुरु क्यों जपिया। ओ सतनाम मेरे डेरे विच आके वाहिगुरु क्यों कह दिता बंद करो। जिन्हें 2 घंटे उत्थे प्रोग्राम लाउणा सीगा 15 मिनटां विच बंद कर दिता और ओदी झाड़ झांपी कीती झिड़कां भी मारियां। थोड़े समय के बाद डेरेदार नरकां विच नरक भोग रहा है। ओ सतनाम गुरु गोबिंद सिंह जी दे वचन है और ये वचन इत्थे तां है ना कथा दे विच ते गुरबाणी विच भी इस तरह के वचन बहुत लिखे है। जदों इत्थों कथा करके जाते हैं गुरबाणी विच कई बार उहो जिहे शब्द मूहरे आ जाते हैं कि जिहड़ा इस पंथ दी इस गुरु दी मादी निंदा करेगा वो नरकां नूं जावेगा। लोक पर लोक वास्ते जो सार जिसमें सब अंगीकार। और इस पंथ विच लोक ते परलोक विच जिहड़ियां सार हुंदा तत कीमती वस्तुआं सब तो उच्चियां वस्तुआं जिहड़ियां है वो मैं खालसा पंथ नूं इस मत विच देणियां कीतियां हन। मेरे दुखन में मंडल भूखना उपजो पंथ जो मातोंड भूखना। और दुखों तो बिना धरती दा मंडल दा भूखन भाव गहना है इस धरती दा गहना है। आ कोरोना विच पता लगे ना संसार दे भर नूं देशां दे राजियां नूं मंत्रियां संतरियां नूं और गल उपर के सामने आई सारे देशां दे राजियां दी मुख मंत्रियां दी भाई खालसा पंथ तां सारे देशां च होना चाहिए यार। गुरु घर तां हरेक देश विच होना चाहिए हरेक शहर विच होना चाहिए। आ कोरोना दे वेले जिवें गुरु प्यारो लोड़वंदां दी सहायता कीती गुरु नानक दे सेवकां ने। मैं ये नहीं कहना कि फलाने पंथ ने या उसने वो गुरु नानक दे सिखां ने जिन्हां नूं सिखाया गया है लंगर लाओ किरत करो नाम जप तो बंड छको। उस खालसा पंथ ने चाहे वो खालसा एड है चाहे गुरु प्यारो आपो अपने शहरों दियां बनाईयां हुई कमेटियां गुरु घरां दियां जिवें कोरोना वेले लोड़वंदां तक राशन पहुंचाए जिवें उन्हां नूं संभालिया ते इह तां गुरु प्यारो हथ पुंगण नूं आरसी की किसी नूं सीसा दिखाउण दी की लोड़ है। जदों कड़ा दिसदा ही होवे सामने तां फिर सारे देशां दे मुख मंत्रियां ने इह आप बयान दिता है और बल्कि जिहड़े जानते नहीं सीगे इस धर्म नूं पहला इह कोरोना ने जना दिते और उथों दीयां फौजां ने आप आके सलूट मारे गुरु घर दे विच गुरु पातशाह नूं कि धन है इह स्थान जिहड़ा इहो जिहे समय ते लोड़वंदां दी संभाल करदा बेपरवाह होके कोरोना वालियां तो कोरोना तो ना डरदा होया भी उन्हां तक राशन पहुंचाउंदा। कोई सतनाम आप जी ने भी देखा होना मैं भी देखा टीवी ते बड़िया खबरां उदों चलियां तो कहण तो भाव है गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे जिहड़ा पंथ मैं साजिया ना ऐ समझ लो जिवें बीबी दे सिर ते सग्गी फुल हुंदा सी पहला गहना बीबी दे गले दा हार हुंदा सी जिवें इस धरती दा इह मैं गहना साजिया इस धरती नूं सुंदर बनाउण वास्ते इहदा श्रृंगार करन वास्ते मैं खालसा पंथ सब तो श्रोमणी इहनूं गहना दिता है। बड़े भाग पूरब ले जाही हे प्रभु शरण आपकी पाही। सिंह कहन लगे महाराज ठीक है पर बिन भागा किछ पाइया नाही। सतगुरु सदा दयाल है भाई बिन भाग्या क्या पाइए। सतगुरु तो हमेशा दयाल सतगुरु तो हर वेले कहता आओ जो शरणे आवे तिस कंठ लगावे। जे एक जसूस ने गुरु प्यारिओ औरंगजेब दे जसूस ने सारी कार्रवाई देख के 1699 दी विसाखी वारी उठ के कहा जी मैनू भी दे दियो आ जा तू भी आ जा इतना सारे वास्ते ही आ ते ओ जसूस ने भी जदों अमृत छकिया ते ओ भी कह उठिया औरंगे नूं कहंदा आखिरी रिपोर्ट है मैं आज तो तेरा जसूस नहीं आज तो बाद में अबल कुरानी नहीं मैं अजमेर सिंह खालसा बन गया। धक्के नाल नहीं बनाया गुरु साहब ने जिवें औरंगा बनाउंदा सी हिंदुआं नूं मुसलमान धक्का तां नहीं कीता
ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਖ ਆ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪੇ ਭਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜਥੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ ਡਾਲਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਖਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 50-60 ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 100-150 ਫੌਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਓਨਲੀ ਨਾਟਕ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਦੁਕਾਲਨ ਪਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲਨ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੀ ਭੰਗਨ ਭੂਤੇ। ਅਰਦਾਸਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁ ਰੂਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, फिर पता नहीं गुरु साहब ने की कला बरताई। उन्हें 50-60 बहु रूपिया ने वो 100-150 मुगल वध के धरता, मसा उन्हें रोकया। वो नाटक है वजने थोड़ा सीगे, वो नाटक खेडना सीगा ऐसा झूठ मूठ दा। कहते सानू नहीं पता, पहला झूठ मूठ चल रहा सीगा, पर अरदासा करन तो बाद साडियां अखां बंद हो गईयां। फिर की होया? कहते इहो जे खालसे नूं जिहदी अरदास विच ताकत है, असीं किवें फड़ सकदे हां, किवें काबू कर सकदे हां। जिस ते बहु रूपियां ने केवल नाटक करदियां उन्हां ने सैकड़े मुगल सिपाही वढ के लंबे पा दिते। को सतगुर कोई सजा तो दे नहीं सी सकदे, आपे ही कहा सीगा, पर असल दे विच इह गुरबाणी विच ताकत है। तो मेरे प्रीतम जी कहदे, मैं सिख नूं श्रोमणी वस्तुआं अपने पंथ नूं बख्शिश कीतीआं। सिख कह लगे महाराज तुसी तां बड़ी किरपा कीती है, पर बिन भागा किश पाइया नहीं। जो पामर निर्भाग महाने सो तुमको न सके बचाने। जेड़े निंदक दुष्ट चुगलखोर माड़े भागा वाले वो थानू नहीं पछाण सकदे। बाबे नानक जी नूं नहीं पछाणिया। कितने सुल्तानपुर दे लोग प्यार करने वाले है, और कितने चुगलखोर जाके दौलत खान को चुगली करते हैं। जिहड़ा तेरा मोदी है ना, मोदी खाने वाला नानक, वो तो ऐ बंडी जाता है जिवें खुद मालक होंदा मोदी खाने का। ते पता उस दिन कुछ हिसाब किया ते इहने सारा टाके भज जाना, दौलत खान नूं चक्कर पै जाना। वो कदे भाईया जी नूं सादा जैसे जयराम जी नूं भी भाई साहब जी उन्हें समझाओ अपने मोदी नूं, तुहाडा रिश्तेदार है, कहंदे ऐ बंडी जाता फ्री दे विच। तां गुरु प्यारिओ हुण भाई साहब जी की समझाउण, वो तो सब जानते सन, क्योंकि बाबा नानक खुद परमेश्वर सी। 2-3 वारी इन्होंने हिसाब किताब कर लिया, हर वारी बाबे दा आमदन बढ़ जाती ते खर्चा खत्म हो जाता। भाव जदों जोड़ घटाओ करते थे मोदी खाने दे वैसे दौलत खान कली निकल आउंदे उन्हें देने पैंदे। फिर पता लग्या जो तीजी बार पातशाह ने चाबियां धरतियां, कहने भैणे आपणो चाबियां, आपां तो इहो जिहा काम नहीं हुंदा जिथों घाटा पैण दे चांस होण, ये रोज ही मगर पै रहिंदे है। तो भाई उदय सिंह होरी कहते महाराज ने निंदक चुगलखोर हन, वो तुहानू नहीं पछाण सकदे। कोई आखे भूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। हो भया दीवाना शाह का नानक बौराना, हो हर बिन और न जाना। इस करके महाराज तुहानू पछाणना किहड़ा सौखा है। ये तुसी कृपा करो, जिसे जनाए सो जाने नहीं बात की महिमा माने, जन्म मरण में सो अनजाने। ना तो इन्हां नूं मौत बारे जानकारी है पूरी, जमन मरण बारे, ते ना इन्हां नूं पंथ दी महिमा दा पता है जी। धन गुरु धन पंथ तुम्हारा, सारनिकार जो अंगीकारा। धनो तुसी गुरु ते धन है तुहाडा ये खालसा पंथ, जिन्हां ने निचोड़ कढ के साजे है, हरेक नूं पहला परखे है।
जोगियां नूं परखिया, ब्राह्मणां नूं परखिया, मसंदा नूं भी परखिया, अपनियां नूं जिथे नुकसान दिसिया उथे खत्म कर दी कहानी, उन्होंने कट कर दिता एकदम। सिखां नूं भी परखिया अमृत छकाउण वेले किन्ने कि इन्हां दे विचों सीस देण नूं तैयार हुंदे है। इहो निचोड़ कढ के खालसा पंथ साजिया गया है। श्री नानक याद गुरुदास भोग करो लियो जिनो रस। आप जी दे स्वरूप बाबे नानक तो लगे 10 रूप होए जिन्हां ने जोग ते भोग दोनों रसां नूं माने। धनता राजा जनक है जिन सिमरन की विवेक घड़ी के सिमरन ने पापी तरे अनेक। राजे जनक नूं राजा जोगी कहते हैं। वो राजा भी है ते परमेश्वर नाल भी जुड़िया सीगा, वो गृहस्थी भी सीगा ते परमेश्वर दा भगत भी सीगा। इस करके गुरु नानक दा जिहड़ा पंथ है ये राज ते जोग गृहस्थी जीवन विच भी विचरिया है और परमेश्वर नाल जुड़दे रस नूं भी मानना कीता है जी। जोग भोग मो दोनों रीता दई पंथ को निर्मल चीत। और पंथ नूं ये नहीं कहा कि विआह नहीं कराउणे, वो जोगियां दी मत सी। पातशाह कहंदे गृहस्थी जीवन माड़ा नहीं, क्यों इस्त्री नूं निंदिया जांदा है। भंड जमिया भंड निमिया भंड मंगण भी आओ, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले रहो। भंड मुआ भंड भालिया भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिया जित जमै राजान। भंडो ही भांडी उपजे भंडे बाज ना कोई, नानक भंडे बाहर है को सच्चा सोए। एक परमेश्वर है जिहड़ा स्त्री तो बगैर अपने आप तो आप प्रगट होया है। बाकी सृष्टि तो नर मादा जोड़े नाल ही चलदी है बई, इहनूं ते माड़ा किवें कहता। इस करके जोगियां ने इहनूं कंडम कीता सी। संसार के लोगों ने ब्राह्मणों ने भी इन्हों पैरों की जुत्ती घर की बलगत रहने वाली बच्चे पालन वाली कह के धरकारिया सीगा। इथों तक कि इन्हां नूं दवेल करन वास्ते इन्हां दे उत्ते तरह तरह के एक्शन लाए गए। तुहाडा जिहड़ा है रखड़ी बन्निया करो, ये भरा तुहाडी रक्षा करेगा, तुसी व्रत रखिया करो, तुहाडा पति रक्षा करेगा। ये तां 10वें पातशाह ने जदों इन्हां नूं तलवार फड़ाई ते सिंह दे बराबर दीयां सिंगड़ियां बना दित्तियां को सतनाम। और बड़े शहजादियां दा संस्कार ते उस चमकौर दी गढ़ी च शहीद होए सिंहां दा संस्कार एक बीबी शरण कौर ने कीता को सतनाम। कमाल दी गल है ना कि गुरु साहब जी दे अमर दे विच बख्शां ही ऐसियां जिन्हां नूं उन्हां ने नमाणियां नताणियां व्रत रखण वालियां दूजियां दे उत्ते टेक रखण वालियां रखिया सीगा। बाबे नानक ने इन्हां नूं भी उच्चियां चुकना शुरू कीता को सतनाम। और अखीर ते ये भी सिंह दे मोढे नाल मोढा जोड़ के जंगां दे विच हिस्सा लैण लगियां माता भाग कौर बन के और बीबी शरण कौर बन के गुरु प्यारे। और उन्हां मुगलां नूं जिहड़े चमकौर दी गढ़ी विच मरान में सुते पे न शराबा पी के अद्धी रात को बीबी शरण कौर आई। उन्होंने पछाण के शहीद सिंहां नूं इकट्ठे करना शुरू किया, अपने मोढियां ते चक चक के लाशां नूं उन्हें पछाण के साहिबजादे भी उत्थों लभ लए ते सारे सिंहां नूं इक्को थां ते लकड़ां इकट्ठियां करके जल अग्नि दित्ती। भांबो निकलिया, अग दी लैट हुई, फिर मुगल भजे होया, अग किहने ला दित्ती। भजे ते बीबी शरण कौर जी कोले खड़ी संस्कार कर रही है सिंहां दा साहिबजादियां दा। ते इन्हां ने अन्नेवा जाके बीबी नूं शहीद करके उस बीबी नूं भी अग दे विच सड़ दित्ता को सतनाम। इदों वड्डी शहीदी ते इदों वधिया मौत होर की हो सकदी है। मोह मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे पार। मेरे प्रीतम जी ने इस संसार नूं सच दस्से है कि तुहाडा जीवन किहो जिहा होना चाहिए। सतनाम को सिमरन करना ई जोग एक लिव को भरना। और गुरु नानक दा जिहड़ा जोग है वो ऐसा है कैसा, जोग न खिंता जोग न डंडा जोग न भस्म चढ़ाई है, जोग न मुंदी मूंड मुंडाया जोग न सिंगी वाई है, अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगते पाईया गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर संसद जाने जोगी कही है सोई। बाबे नानक ने इथों कट दिता। इसे बात नूं 10वें पातशाह जी ने इहो कटे जे तुसी परमेश्वर नूं पाउणा चाहुंदे हो तां सुन लो। अल्प आहार सुल्प सी निंद्रा दया शिवा तन प्रीत, सील संतोख सदा निर्वाहगो हवै को तय गुण अतीत, काम क्रोध अहंकार लोभ हठ मोह ना मन से ल्यावे, तब ही आत्म तत्व को दर्शे परम पुरख के पावे। लो जी बाबे नानक दे 10वें जामे दी कोई तां गल है को सतनाम। जो दोहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है,
क्योंकि दसां जामिया विच इको ही काम चले, इको ही मकसद सी, इको ही जोत दे कारज है। इस करके बाणी विच हर थां ते नानक दी मोहर लाई गई है। बोल सतनाम। मेरे प्रीतम जी कहंदे सिखो, मैं तुहानू सब तो वड्डा जुड़न दा ढंग जिहड़ा है, जोग दा मतलब है जुड़ना। जदों दो हल्दां नूं असीं पंजाली विच पाता, ओनू दो हल्द पंजाली नहीं कहंदे, ओनू कहंदे आ बलदां दी जोग। दो बलदां दी एक ताकत बन गई आ हुण, ते ओ फिर हल नूं खिंचदे है। इसे तरह साडा सवास ते साडे नेत्रे दो बलद है, जदों इन्हां नूं दोनां नूं इकट्ठे कर दिता ते इन्हां दी ताकत बन गई, फिर सुरत नूं इकट्ठी करके खिंच के ऊपर ले जांदे आ। ये जोग है। वाहिगुरू मंत्र नूं जपदिआं होइआं जदों अपने सवासां नाल जुड़ के जपांगे, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, इस तरह जदों सिमरन करांगे सानू सब तो श्रोमणी सिमरन गुरु साहब ने देना कीता है जी। लरन पुन सो गर्भ राज, ई भोग के दिए समाज। और दुश्मन दे नाल जंग करनी, राज करना, ये गृहस्थी जीवन दे विच समाज होर सारे भोग दे पदार्थ सानू तुसी देने कीते। याद कै निर्मल जस को, बंदे सतगुर पाए परस को। भाई साहब उदय सिंह वर्गे सिंघां ने सतगुरां दियां इहो सिफतां कीतियां, फिर नमस्कार करदे हन। दिन प्रति अमृत देत अनेक, देत निवावत जलद विवेक। और रोजाना ही हजारां दी गिनती भी संगत आनंदपुर साहिब पहुंचन लगी, ते एह चरण पहल नूं बदल के खंडे दी पहल प्राप्त करन लगे। पुराने सिख भी सिंह सजन लगे। रहत बतावत महिमा गावत, मेल मसंजन संग हटावत। सतगुरु पातशाह जी उन्हां नूं महिमा दसदे आ, पंथ दी रहत बात दसदे हन। और अज तो बाद मेरे सिखां दा मसंदा नाल कोई संबंध नहीं है, मैं मसंदगी बंद कर दित्ती है। जिन्हें जो देना है सीधा गुरु घर आवे, ते तिल फुल जो भी लियाउणा सीधा लियावे, किसी भी साडे एजेंट नूं किसी मसंद नूं नहीं देना। इनके आद पंच जी मेरा, तिन सौ मिले ना तीजे पेल। और इन्हां तो उपरंत जेड़े पहला पंज मेल सन, उन्हां नाल भी साडा हुण कोई मेल नहीं है। धीर मलिए राम राइए, नड़ी मार कुड़ी मार सिर गुम, इन्हां नाल भी सिंह दा कोई मेल नहीं हैगा, ये भी छड्ड दिओ। एक काल पुरख लड़काए, दे पौर जगत उतर तराए। मैं तुहानू अकाल पुरख दा सेवक बनाया, अकाल पुरख दे लड़ लाया है, खंडे दी पहुल दे के। हुण जन सुर कर जे पद चात, तप मग करके रेन उमात। जेड़ी पदवी ऋषि मुनि हजारां साल तपस्या करके भालदे सी, जप करके भालदे सी, तपस्या करके भालदे सी, पर उन्हां नूं भी मिलदी नहीं सी। अन को पाए ना पायो जोए, देव काल से को पद सोए। ओ पदवी मैं खालसे नूं इस अमृत राही दे दित्ती है। सोनर मुंडन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। वह मैं अपना रूप बनावो, शास्त्र तन उपदेश दृढ़ावो। इस तरह मैं अपने स्वरूप को खालसा सिरजिया, मैं एक तो अनेक हो गया। खालसा मेरा रूप है, एक है अनेक है, अनेक है फिर एक है। ओ गुरु गोबिंद सिंह एक तो अनेक हो गया खालसा पंथ, ते खालसा पंथ एक नाल जुड़ के एक है, एक दी गल करता है, एक नाल जुड़ता है। इस करके मैं अपने रूप दा विस्तार कर लिया है। सब में वीर सुरा समिरतावो, धर्म दृढ़ावो, नाम जपावो। शस्त्र धारण करो, उपदेश नूं अगे दृढ़ावो, पक्का कराओ, और वीर रस नूं हमेशा धारण करो। शस्त्र वस्त्र पहन के रखो, ते नाल नाल नाम भी जपो दोहरा। हर करे निज कर विके, ज्वाला बमणी हाथ। हमेशा मेरा सिंह जेड़ा है गात्रे वड्डी तलवार, ते हाथ विच ज्वाला बमणी बंदूक रखे। जिवें निहंग सिंह इस वचन नूं हजे तक भी निभा रहे हन, भाव शास्त्र तो बगैर मेरा सिंह खाली नहीं होना चाहिए कदे भी। हाथे निशाने पर मिले के आखिर के साथ। शिकार भी खेडे, निशानेबाजी भी सीखे। जदों कदे दुश्मन मारना पै जे ताकि उदों निशाना आड़ा ना जावे। सुपने मात्र ना युद्ध जाने, सुरत लड़ाई जी डर माने। सुपने मात्र भी जेड़े सिंह शास्त्र चलाउणे नहीं सी जानदे, कदे सोचिया नहीं सी। दया सिंह कहंदे हमारी जात खतरी और नंगी कद कबू ना पकड़ी,
चिड़ी उन्ने तो हम नुर जाए महाराज असी शास्त्र किवें चक सकते हैं कदे आजा तैनूं चुकावांगे जिन्हां ने सुपने विच नहीं सोचिया सीगा भी असी कदे तलवार चकांगे बंदूक चकांगे सो अमृत चकोवत जोदे बेकनीत शस्त्र कर क्रोधे और अमृत छकण तो बाद पता नहीं की घोल के बाटे च पिया गया कहंदे ओही हिंदुस्तान दे दुबेद होए लोग शास्त्र चाके इन्हां मुगलां नूं गुरु प्यारो भज भज पैन लगे शास्त्र को बिसाबो न करे रात दिन संगन संग धरे सिंगो सिंगो शास्त्र नहीं कदे दूर करना अंगा तो हमेशा शास्त्र नु अपने अंग दे नाल रखो एक दिन बैठे गुरु परमायो प्रथम क्षत्र राज गवाओ अगली विचार कल दे दीवाना भी सरवण करांगे पातशाह दसदे हन कि पिछले समय विच क्षत्रियां दा राज किवें खत्म होया है ओनू दोबारा किवें मैं लेके आंदा इस रूप दे विच खालसा रूप दे विच इह विचार आपां कल दे दीवाना सरवण करांगे इत्थे समा समाप्ति ते रोकण दी आग्या बख्शो जी बोलदे लेखा दरबार घाट हो जांदे सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग है बख्श लेना समाप्ति करिए हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं वंचन गुणदास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा बदेक हे अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संत है कै सदा संग दारा आधार हे ठाकुर हो दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान राखो ये परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह संगत में हाजिरियां भरियां कुछ सरवण कीता आओ कीर्तन का समा हो गया कीर्तन सरवण करिए जी दस सन बख्शो खुशे बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु